स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम ने राज्यपाल की सेहत का लिया जायजा। क्या है राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला की तबीयत का अपडेट, देखिए आगे। हिमाचल वासियों को मिलने वाली है नई सौगात, खूबसूरत वादियों से सुरंगों की दुनिया तक। देखे बिलासपुर मनाली हाईवे पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। आगे पेश है शिमला के इतिहास को कुरेदती स्पेशल रिपोर्ट्स, जो वर्तमान में कराएगी अतीत की सैर। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हृदय की एक धमनी में ब्लॉकेज के चलते उन्हें भर्ती किया गया। तुरंत परीक्षण के बाद स्टंट डाला गया है। तो प्रधानमंत्री ने कम कराई स्टंट की लागत। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सुक्खू ने अस्पताल में मुलाकात की है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं राज्यपाल। हृदय की एक धमनी में ब्लॉकेज के चलते तुरंत प्रशिक्षण के बाद स्टंट डाला गया है। प्रधानमंत्री ने कम करवाई स्टंट की लागत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ट्वीट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। राज्यपाल की सेहत को लेकर कैलाश अस्पताल की तरफ से नोएडा में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पता चला है कि मेरे हृदय की एक धमनी में ब्लॉकेज है। तुरंत परीक्षण किया और स्टंट डालकर उपचार करवाया गया। आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने स्टंट की लागत को कम किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम करवाई स्टंट की लागत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसको लेकर शुक्रिया अदा किया है राज्यपाल ने। अभी फिलहाल डॉक्टर्स की टीम प्रशिक्षण कर रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर। नोएडा के कैलाश अस्पताल में वो भर्ती है। हृदय की एक धमनी में ब्लॉकेज के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तुरंत प्रशिक्षण के बाद स्टंट डाला गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा के कैलाश अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ शिमला से इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, राज्यपाल की सेहत को लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बीते कल ही दोपहर बाद ये जानकारी जो है वो हासिल हुई थी। ये जानकारी मिल रही थी कि राज्यपाल जो है उन्हें सीने में दर्द की शिकायत जो है वो अचानक से हुई थी और इसी कारण से जो है उन्हें अचानक हॉस्पिटलाइज वहां पर करना पड़ा और नोएडा के जो कैलाश हॉस्पिटल है वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया। एक डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार उनकी देखभाल कर रही थी, उनकी जांच कर रही थी। सभी टेस्ट उनके करवाए गए और ये पाया गया कि कार्डियक जो अटैक है वो वहां पर हुआ था। और ऐसे में जब ये एंजियोग्राफी जो है इसमें जो देखी गई और उसमें ये पाया गया कि जो 90% तक ब्लॉकेज जो है वो वहां पर उनकी पाई गई। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह थी और साथ ही लगातार जो उनके परिवारजन हैं वो भी उनके साथ थे और ये देखा गया डॉक्टर की जो सलाह थी उसके हिसाब से कि एक स्टंट जो है वो बेहद जरूरी है, जो कि ब्लॉकेज को खत्म कर सकता है, वो डालना बेहद जरूरी है। लिहाजा अभी ये बताया जा रहा है कि उनकी जो हालत है उसमें काफी सुधार जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन इससे पहले अभी हाल ही में, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल का हिमाचल प्रदेश में पदभार जो है वो यहाँ पर संभाला था शुक्ल ने, और ऐसे में क्योंकि अभी बहुत कम ही दिन जो है वो उनको यहाँ पर हुए थे, लिहाजा सबसे पहले जो है राष्ट्रपति से मुलाकात जो है वो उनकी करनी होती है। तो दिल्ली दौरे पर जो है राज्यपाल इन दिनों चल रहे थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात जो है पिछले दिनों तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी। ऐसे में अब अचानक से उनकी हालत जो है जब यहाँ पर खराब हुई, उसके बाद अब डॉक्टर्स जो है ये राय यहाँ पर दे रहे हैं कि कुछ दिन उन्हें अभी आराम करने की यहाँ पर जो है वो जरूरत है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की शिकायत जो है वो उन्हें यहाँ पर नहीं हुई। क्योंकि रविवार देर रात जो है 12:30 बजे के आसपास सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत जो है वो राज्यपाल को यहाँ पर थी, लिहाजा उन्हें अस्पताल जो है वो वहां पर लाया गया और उसके बाद अब डॉक्टरों की निगरानी में उनकी देखभाल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। विकास, मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की है?
निश्चित रूप से देखिए मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत जो जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो महाधिवेशन जो कांग्रेस का चल रहा था, राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वहां से वो लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ से दिल्ली जो है कल वो रुके थे। तो ऐसे में जब इस बारे में उनको जानकारी मिली तो तुरंत मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर पहुंचे, अस्पताल में उन्हें देखा, उनका हालचाल जो है वहां पर पूछा। बल्कि मुख्यमंत्री ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो भी वहां पर पहुंचे, और इसके साथ ही जो कलराज मिश्र हैं वो वहां पर पहुंचे, और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, क्योंकि वो भी हिमाचल से आते हैं, लिहाजा वो भी उनका हालचाल पूछने जो है वो अस्पताल, कैलाश अस्पताल जो है जो कि नोएडा में है, वहां पर पहुंचे। तमाम जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी उनकी कुशलक्षेम जो है वो पूछने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, और उनकी जो बीमारी है, जिस तरह से गंभीर बीमारी जो डॉक्टर यहाँ पर बता रहे थे कि उनको अस्पताल में उनको रखा गया, और उसके बाद जो हृदय रोग से ग्रसित वो पाए गए, उसके बाद जो है ब्लॉकेज के कारण अब उनको स्टंट यहाँ पर डला है। तो लिहाजा उनकी जो कुशल के लिए जो है अब लोग जो है वो दुआ यहाँ पर कर रहे हैं, और लिहाजा अगर हम देखें कि पूरे सोशल मीडिया पर जो है वो इसी तरह की तस्वीरें हैं, और उनके जो है जल्द ही स्वस्थ होने की कामना जो है वो लोग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती है राज्यपाल, डॉक्टर्स की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नालागढ़ का 1 दिवसीय दौरा किया। इस 1 दिवसीय दौरे पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सुरेश कश्यप ने प्रदेश की मौजूदा सुकू सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही प्रदेश में महंगाई बढ़ा दी है, और दावा किया कि 2 महीने में प्रदेश सरकार की ओर से 4.5 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों के समय में कांग्रेस की 10 गारंटियों का बीजेपी को नुकसान हुआ है। शिमला लोकसभा से सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नालागढ़ दौरा किया, और इस दौरान पीडब्ल्यूडी नालागढ़ के रेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा। जो है पीछे भटक गए थे, लेकिन अभी सभी मुख्य धारा में आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि केवल बीजेपी के ही लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग भी मोदी जी को वोट करते हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जहां तक ओपीएस की बात है, या जो महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है, या जो 10 गारंटियां इन्होंने दी, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हमको हुआ है। और मैं समझता हूं आज ये जो गारंटियां थी वो कांग्रेस के खिलाफ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। 2.25 महीने की सरकार में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। महिलाओं को इन्होंने जिस प्रकार से बरगलाने का प्रयास किया, 1500 रुपये उनके खातों में डालेंगे, पहली कैबिनेट में निर्णय होगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय हो नहीं पाया है। और उधर धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य हिमाचल में कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार बेहद जरूरी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी केंद्र से जो भी मदद होगी उसे भी पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने भारत को मिली G20 की अध्यक्षता का भी जिक्र किया और कहा कि विश्व भर में भारत की ख्याति बढ़ी हुई है। और हालांकि इस दौरान अनुराग ठाकुर दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। योजनाओं को लेकर प्रगति देखने के लिए तिमाही बैठक जैसे की जाती है उसका आयोजन आज किया गया। अधिकतर योजनाओं में ठीक प्रगति है और जहां पर सुधार की आवश्यकता है उसके निर्देश भी दिए गए हैं। और सभी माननीय सांसदों ने भी, किशन कपूर जी ने भी, इंदु गोस्वामी जी ने भी, और 2 माननीय विधायक, उन्होंने भी अपना योगदान दिया और सब एक टीम के रूप में अच्छा काम कर सकें, इम्प्लीमेंट बेहतर कर सकें, उस दिशा में काम किए हैं। इस तरह से अन्य ऐसे काम हैं जहां पर प्रोसेस में सुधार करने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग से लेके जैसे माइनिंग है, अब माइनिंग में आप पर्यावरण का नुकसान तो करते ही हो, राज्य की सरकार का रेवेन्यू भी कम आता है। तो इन दोनों में सुधार कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, इस पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अन्य क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जल्द वो रिपोर्ट भी आएगी और 3 महीने के बाद जब हम एक बार फिर मीटिंग करने बैठेंगे तो इसमें सुधार दिखेगा। सर
न्यायालय के आदेशों के बाद सिरमौर जिले में प्रशासन ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से अवैध कब्जे को हटाना शुरू कर दिया है। इस बाबत सिरमौर के उपायुक्त ने संबंधित महकमों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिरमौर के उपायुक्त रामकुमार गौतम ने बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें जल्द से जल्द अवैध कब्जे हटाने को कहा गया है। उपायुक्त ने ये भी कहा कि नेशनल हाईवे के प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी महकमे के अलावा नगर परिषद को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो उनके अधीन आने वाले क्षेत्र में अवैध कब्जों को तुरंत हटाएं, ताकि इन अवैध कब्जों की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल सके। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के हमारे जो हैं वो निर्देश थे, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी हमारी नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं और जो हमारे रोड हैं, रास्ते हैं, उसमें सारे की सारी इन्फोर्समेंट जो है तुरंत हटाई जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े। इसमें सभी हमारे जो SC PWD, SC IPH, SC जल शक्ति विभाग, जितने भी हमारे पंचायत के पदाधिकारी हैं, उन सभी को हमने निर्देश दे दिए गए थे कि वो तुरंत उसको हटाएं। जहाँ जहाँ भी उनको नोटिस करते हैं, उसके ऊपर जो प्रॉपर केस बना के और प्रॉपर प्रोसीजर बना के उसको जो उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए। तो इस पर कार्रवाई जो जारी है, और अगर मान लो कोई विभाग इसमें कार्रवाई नहीं करता तो उसके ऊपर भी जो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो भी माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनकी अनुपालना के अंतर्गत जो है इसको कार्य को जो है अंजाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का सभी विभागों के अधिकारियों को पालन करना होगा, और अगर कोई विभाग इसमें लापरवाही करता है तो उस विभाग के खिलाफ भी न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। उधर हिमाचल प्रदेश संयुक्त व्यापार संगठन की ओर से सोलन में बैठक का आयोजन किया गया। संगठन ने 5 मार्च को होने जा रहे सम्मेलन को लेकर मंथन किया। इस सम्मेलन में जिला और प्रदेश के सभी व्यापारी भाग लेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सम्मेलन बहुउद्देश्य भवन में होने जा रहा है। अकेले सोलन के 1500 व्यापारी इनमें भाग लेंगे। साथ ही प्रदेश और राष्ट्र स्तर के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। व्यापारियों को व्यापार करने में आ रही समस्याओं का निवारण इस सम्मेलन में किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि 2012 से प्रदेश संयुक्त व्यापार संगठन काम कर रहा है। क्या उम्मीद है? ये जो व्यापारियों की लिए जो समस्या आ रही है व्यापार करने में, उसके उपरांत जो हमने गठन किया है, अपना जो पंजीकृत कराया है अपना संगठन, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमने ये संगठन गठित किया है। हम 2012 से लेकर प्रदेश के व्यापारियों के लिए जो भी कुछ समस्या आ रही है उनको हल करने के लिए प्रदेश की पूरी टीम कार्य कर रही है। कोरोना काल में भी व्यापारियों के लिए बहुत सारी समस्या है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन समस्याओं को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका निराकरण समय पर किया। और आप भी सभी उसमें उपस्थित रहें, जितने भी हमारे मीडिया पर बंधु हैं, जिला सोलन से संबंध रखते हैं, आपका भी सभी का उस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। उधर गुवारी विधायक राजेश धरानी ने दरअसल हांडाकुंडी गौ सेंचुरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौवंश की हालत देखकर चिंता जाहिर की। वहां पर उन्होंने पूरे एरिया का निरीक्षण करके पाया कि इस एरिया को पशुओं को रहने के अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि लोग बार बार मांग करते हैं कि आवारा पशुओं को यहां पर भेजा जाए, लेकिन यहां की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहां पशुओं को भेजना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। लिहाजा राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां पहाड़ी पर पशुओं को घूमने के लिए रास्ते बनाने की जरूरत है। साथ ही पौधारोपण करना होगा जिससे कि पशुओं को हरा चारा मिल सके। इसके अलावा इस सेंचुरी एरिया तक पहुंचने के लिए खड्ड पर पुल बनाने के भी निर्देश हैं, ताकि बरसात के दिनों में भी यहां पर आसानी से चारा पहुंचाया जा सके। साथ ही वर्मी कंपोस्ट प्लांट भी लगाया जाएगा। ये वहाँ पे गया क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया था कि जहाँ भी स्ट्रे एनिमल्स की समस्या है उसमें जो गाय और बैल हमारे सड़कों पे हैं, उसके बारे में भी 1100 नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और प्राकृतिक जो वातावरण है वो इतना अनुकूल नहीं है, उसमें कोई घास नहीं है, उसमें जो झाड़ियां हैं या खड़ी पहाड़ी है। तो मैंने कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के लिए इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसमें पैसे का प्रबंध कराऊंगा और उनसे सहायता लेके ताकि पशुओं को एक अनुकूल वातावरण मिले। उधर हिमाचल वासियों को जल्द ही एक बड़ा सौगात मिलने वाली है। दरअसल बिलासपुर मनाली हाईवे के 9 टनल जल्द ही आम जनता के लिए खुलने वाले हैं। इसमें गोबिंद सागर झील पर जानदार ब्लू ब्रिज भी बनाया गया है। देखिए शानदार नजारों और सुरंगों से बने बिलासपुर मनाली हाईवे पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक ऐसा सफर जहां हिमाचल की खूबसूरत वादियों के साथ मैदानी इलाकों का भी आप आनंद ले सकें। गोबिंद सागर झील के नजारों को निहारें तो सुरंगों की दुनिया से होते हुए राज्यों को पार करें। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सपना है तो बिलासपुर मनाली हाईवे पर आपका स्वागत है। ये हाईवे नहीं बल्कि खूबसूरत सफर का फुल डोज है, जिस पर आपका वक्त तो बचेगा ही, खर्चे भी कम होंगे। यहाँ तक कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनेशंस भी आप घूम सकेंगे और एक ही दिन में कई जगहों की यात्रा भी आप कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल में बन रही कुल 37 सुरंगों में से 9 सुरंगें अब इसी साल अप्रैल में खुलने जा रही हैं। टनल खुलने के बाद 237 किलोमीटर लंबा ये हाईवे महज 196 किलोमीटर का रह जाएगा। मतलब सफर करते वक्त करीब 41 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इन टनल को खोले जाने के बाद मनाली को जोड़ने वाले 5 टनल का काम भी पूरा होने वाला है। इन्हें भी जल्द ही खोल दिया जाएगा। बिलासपुर से मनाली की ओर जाने वाला ये हाईवे पहाड़ और पानी दोनों की सैर कराएगा। इस पूरी परियोजना के तहत गोबिंद सागर झील के ऊपर ऐसा ब्लू ब्रिज तैयार किया जा रहा है जिस पर आप अद्भुत दृश्यों के साक्षी बनेंगे। इससे सैलानियों का सफर हर मौसम के लिए सुगम हो जाएगा। ऐसे में क्या बर्फ और क्या बारिश, यहाँ तक कि लैंडस्लाइड की वजह से जो सड़कें 6-6 महीनों के लिए बंद हो जाती हैं, अब वो भी ऑल वेदर रोड में तब्दील होने जा रहे हैं। लेकिन सुविधाओं की गाड़ी यही नहीं रुकती, बल्कि इस सफर में गोबिंद सागर झील पर बन रहे ब्लू ब्रिज की आप सैर कर पाएंगे। पूरे सफर में शानदार नजारों से होते हुए मंजिल तक पहुंचेंगे। कितपुर मनाली कुल्लू पर कुल 41 मेजर ब्रिज बन रहे हैं। बिलासपुर मनाली के बीच 9 सुरंगों को खोला जाएगा। यानी सफर में अब करीब 4 घंटे की बचत होगी। बताना चाहेंगे कि सुविधाओं का काफिला सैलानियों को निजी तौर पर भी राहत पहुंचाएगा। दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट में यात्रियों की सुविधाओं का खासा ख्याल रखा गया है। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। लिहाजा बिलासपुर मनाली हाईवे पर मूलभूत और सबसे अहम इकाई जनता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे दूरी कम होने से ईंधन की बचत होगी, वाहनों की मेंटेनेंस में 50% की बचत होगी, कम वाहन तो प्रदूषण से भी बचाव होगा। हर मौसम में सैलानी सफर कर सकेंगे, एक ही दिन में कई स्थलों पर जा सकेंगे। अचानक लैंडस्लाइड का खतरा भी कम हो गया है। इसे ही कहते हैं मुनाफे का सौदा। हाईवे तैयार हो जाने के बाद 224 किलोमीटर का हाईवे 170 किलोमीटर का रह जाएगा। मतलब 54 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। खास बात यह है कि हाईवे के बीच पड़ने वाले जिन भी टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनमें पानी और पहाड़ दोनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी हिमाचल में मंजिल से भी खूबसूरत उसका सफर होने जा रहा है। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए अब रुक करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। शिमला आने वाले सैलानी जाखू मंदिर जरूर जाते हैं। इस जाखू मंदिर की क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत पहाड़ियों की ओट, जिनकी महिमा है अपरंपार। विराट, विशाल, भव्य जाखू वाले बजरंग बली। अद्भुत खूबसूरती और प्रकृति के आंचल में बसा शिमला, हरी भरी पहाड़ियां और खूबसूरत घाटियां, कभी बर्फ की चादर तो कभी खिली खिली धूप का आंचल। मौसम की साख में चोली के बीच हरे भरे पेड़ों की ओट से झांकती अंजनी पुत्र की विशाल काय प्रतिमा यहाँ आने वालों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
अपने सद्भुत रूप में जाखू की पहाड़ियों पर पवन पुत्र विराजते हैं, जिनकी सिर्फ काया ही नहीं बल्कि महिमा भी अपरंपार है। हिमाचल की राजधानी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर बड़े ही भव्य रूप में विराजमान है पवन पुत्र। भव्य इसलिए क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजरंगबली विशालकाय प्रतिमा भक्तों का स्वागत करते हुए दिखती है। सिंदूरी रूप में रंगे हनुमान जी का रूप न केवल मंदिर में आने वाले लोगों को बल्कि पूरे शिमला शहर से कहीं से भी देखने पर इस विराट रूप के दर्शन करने का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यूं तो जाखू मंदिर त्रेता युग का है और मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में इस विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और इस प्रतिमा की स्थापना साल 2010 में की गई थी। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस प्रतिमा को मीलों दूर से भी देखा जा सकता है। त्रेता युग की मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, जिसकी स्थापना याकू ऋषि ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम भी जाखू रखा गया। कहा जाता है राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मेघनाद के शक्ति बाण की मूर्छा से बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने सुमेरु पर्वत पर गए थे। आइए आपको बताते हैं मंदिर का इतिहास। हनुमान जी संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए शिमला की जाखू पहाड़ी पर उतरे थे। उनके वेग से जाखू पर्वत, जो कि पहले काफी ऊंचा था, आधा पृथ्वी के गर्भ में समा गया। संजीवनी बूटी के बारे में जानने के बाद हनुमान जी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिमालय में द्रोण पर्वत की तरफ चल दिए। जिस स्थल पर हनुमान जी उतरे थे, वहां पर आज भी जाखू में उनके चरण चिन्हों को मंदिर में अलग से कुटिया बनाकर संगमरमर से निर्मित कर सुरक्षित रखा गया है। मान्यता है कि यक्ष ऋषि को वापसी में इसी स्थान पर लौटने का वचन देकर हनुमान जी मार्ग में काल नेमी के कुचक्र में ज्यादा समय नष्ट होने के कारण छोटे मार्ग से होते हुए लंका लौट गए। उधर वह हनुमान जी के लौटने का व्याकुलता से इंतजार करते रहे और उसी समय हनुमान जी ने ऋषि को दर्शन दिए और लौटकर वापस न आने का कारण भी बताया। माना जाता है कि हनुमान जी के ओझल होने के तुरंत बाद जाखू पर्वत पर एक स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। जाखू मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से करीबन आधे घंटे की कठिन चढ़ाई तय कर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जाखू मंदिर जाने के लिए अब जाखू रोपवे के निर्माण भी किया गया है, जिससे भक्तों को काफी राहत मिलती है और आज हनुमान जी के दर्शन करने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जनता टीवी के लिए नंदनी की रिपोर्ट। तो सिर्फ जाखू मंदिर से नहीं, शिमला अपने आप में ही एक ऐतिहासिक शहर भी है, लेकिन यहाँ का नगर निगम ही इस इतिहास को सहेजने में नाकाम नजर आ रहा है। इस बात का जीवंत सबूत है शिमला का गंज रोड, जिसे भगत सिंह रोड के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों शिमला का गंज रोड इन चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है? देखिए नगर निगम की लापरवाही पर गौर कराती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल की राजधानी शिमला में लापरवाही की ऐसी मिसाल देखने को मिली है, जिसकी बानगी शायद ही कहीं और देखने को मिले। शिमला ऐतिहासिक इमारतों का शहर है। शिमला का इतिहास ही ऐसे सजीव बनाता है, लेकिन उसके नगर निगम के पास शिमला के ही इतिहास का पूरा रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल हैरानी की बात यह है कि जिस नगर निगम शिमला के पास ब्रिटिश हुक्मरानों के परिवारों में जन्मे बच्चों तक की जानकारी है, उसी नगर निगम में शिमला में आजाद भारत के नायकों का नाम ही नहीं है। दरअसल कार्ट रोड से अनाज मंडी की तरफ जाने वाले गंज रोड का नाम ही भगत सिंह रोड है, लेकिन नगर निगम शिमला के रिकॉर्ड में ये सिर्फ गंज रोड के नाम से ही दर्ज है। शहर के लोग भी इसे गंज रोड के नाम से ही जानते हैं। नगर निगम शिमला के पास इस रोड का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर होने का कोई रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं है। तो गंज रोड की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, ये समझना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।